लूका की पुस्तक अध्याय 1 के 30 पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, घबरा मत, डर मत, भयभीत ना हो। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। इसीलिए आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में परमेश्वर ने लाखों करोड़ों की भीड़ में से आपको चुना है, ताकि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह आए। प्रभु ने आपको बुलाया है, अन्य लोगों को नहीं बुलाया। इसलिए आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, परमेश्वर के निज धन हैं। आप सभी, बाइबल में लिखा है, तुम मेरी आंखों की पुतली के समान हो। परमेश्वर आपको उस विपरीत परिस्थिति में भी अनुग्रहित करेगा। प्रभु आपके साथ में है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। उस विपरीत परिस्थितियों से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे, जिस प्रकार परमेश्वर ने मरियम को निकाला। परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। संकट के दिनों में आपको सही निर्णय लेना, कई बार जीवन में समस्या परेशानियां आती हैं। उस समय सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे परीक्षा में पड़ जाते हैं। सही निर्णय आपको सफल बनाएगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे और आशीषित करेंगे। एक पिता था जिसके 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग लिया और विदेश जाकर कुकर्म में पिता की संपत्ति का सारा हिस्सा उड़ा दिया। कंगाल हो गया। उसके बाद वह काम खोजने निकला। उसे काम नहीं मिला, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा था। किसी व्यक्ति ने उसे सूअरों को चराने का काम दिया और कहा, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, बल्कि जो खाना सूअरों को दिया जाएगा वही तू भी खाएगा। यह व्यक्ति जब संकट में था, परेशानी में था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जीवन के दुखों में इसने सही निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास जाकर क्षमा मांगूंगा और कहूंगा, मैंने पिता आपके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा करें। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरेंगे। में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब निराश और परेशान थे, ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। जब उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना की, तब परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर उतरी। सभी चेले परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गए। पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा। तब उनके अंदर डर, चिंता, घबराहट मिट गया। जो कमजोरी थी उनके जीवन में, वह कमजोरी खत्म हो गई। उसके बाद चेलों ने नई सामर्थ्य महसूस की। तब पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया। तब बड़ी संख्या में लोगों ने मसीह पर विश्वास किया। चेलों के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे। अब चेले विरोधियों से नहीं डरे हैं। अब चेलों को दुख नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह चले गए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी सामर्थ्य से भरेंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य से आप अपने जीवन में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। लूका की पुस्तक अध्याय 1 के 30 पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, घबरा मत, डर मत, भयभीत ना हो। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। इसीलिए आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में परमेश्वर ने लाखों करोड़ों की भीड़ में से आपको चुना है, ताकि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह आए। प्रभु ने आपको बुलाया है, अन्य लोगों को नहीं बुलाया। इसलिए आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, परमेश्वर के निज धन हैं। आप सभी, बाइबल में लिखा है, तुम मेरी आंखों की पुतली के समान हो। परमेश्वर आपको उस विपरीत परिस्थिति में भी अनुग्रहित करेगा। प्रभु आपके साथ में है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। उस विपरीत परिस्थितियों से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे, जिस प्रकार परमेश्वर ने मरियम को निकाला। परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। संकट के दिनों में आपको सही निर्णय लेना, कई बार जीवन में समस्या परेशानियां आती हैं। उस समय सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे परीक्षा में पड़ जाते हैं। सही निर्णय आपको सफल बनाएगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे और आशीषित करेंगे। एक पिता था जिसके 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग लिया और विदेश जाकर कुकर्म में पिता की संपत्ति का सारा हिस्सा उड़ा दिया। कंगाल हो गया। उसके बाद वह काम खोजने निकला। उसे काम नहीं मिला, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा था। किसी व्यक्ति ने उसे सूअरों को चराने का काम दिया और कहा, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, बल्कि जो खाना सूअरों को दिया जाएगा वही तू भी खाएगा। यह व्यक्ति जब संकट में था, परेशानी में था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जीवन के दुखों में इसने सही निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास जाकर क्षमा मांगूंगा और कहूंगा, मैंने पिता आपके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा करें। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरेंगे।
में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब निराश और परेशान थे, ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। जब उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना की तब परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर उतरी। सभी चेले परमेश्वर की सामर्थ से भर गए। पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा। तब उनके अंदर डर, चिंता, घबराहट मिट गया। जो कमजोरी थी उनके जीवन में वह कमजोरी खत्म हो गई। उसके बाद चेलों ने नई सामर्थ महसूस की। तब पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया। तब बड़ी संख्या में लोगों ने मसीह पर विश्वास किया। चेलों के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे। अब चेले विरोधियों से नहीं डरे हैं। अब चेलों को दुख नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह चले गए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी सामर्थ्य से भरेंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य से आप अपने जीवन में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे।